बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी वैकेंसी 2024-25 फॉर्म फिलअप होने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वह 2024 में हुई है। एग्जाम जो होगा आपका, चाहे रिटन एग्जाम हो, उसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट हो, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या मेडिकल हो, वो सारे के सारे 25 में होंगे। तो वैकेंसी हम 24-25 इसको काउंट कर सकते हैं। 10th लेवल पर यह वैकेंसी आई है। सीट को लेकर के बहुत सारे जो है कि कमेंट्स आते कि सर किस जो है कि पोस्ट के लिए कितनी सीट है, और मेडिकल टेस्ट के लिए जो है कि आंख को लेकर के मैंने लगभग 15-20 जो है कि हम कमेंट देखे कि सर मेरी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, तो आंखों का जो है कि वो टेस्ट किस प्रकार से होता है, लेग्स को लेकर के, फिंगर्स को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम चीजों के बारे में, चाहे वो पोस्ट की बात हो, सीट की बात हो, आंखें की बात हो या पैर की बात हो, तमाम स्टूडेंट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की बात हो। आप लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हाँ, यदि आप भी सोच रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कम समय में बेहतरीन तरीके से करने के लिए, तो आपके लिए आ गया ये गाइड बुक, जिसमें आपको मिलेगा 750 बहुविकल्पीय प्रश्न विद सॉल्यूशन 2019, 21, 23 एवं 24 में पूछे गए एसएससी जीडी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे व्याख्यान के साथ। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक से और घर बैठे इस बुक को मंगवाए। साथ ही फ्रेंड्स, चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ हो, रीजनिंग, हिंदी एवं जीके का बुक सब्जेक्ट वाइज भी आता है, जिसको लेकर के आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट, यदि हम सीटों की बात करें, जिसमें आप देखिएगा सबसे पहले तो टोटल सीट 35,612 है जो मेल के लिए है। फीमेल के लिए 3869 है और इसी तरीके से टोटल 39,481 है। अच्छा, इसमें हम सबसे ज्यादा किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो बीएसएफ के लिए देखिएगा तो 13,306 टोटल पोस्ट है बीएसएफ के लिए। कास्ट कैटेगरी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व। फीमेल में भी देखिएगा तो फीमेल में भी देख पा रहे हैं बीएसएफ के लिए ही ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा 2348 है। और सेकंड सबसे ज्यादा सीट देखिएगा तो सीआरपीएफ में है, जो कि कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल के लिए है। और इधर वाला जो है कि देख पा रहे हैं यहाँ से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर जो है कि या फीमेल के लिए है। तो जो लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपके कास्ट कैटेगरी में या मेल या फीमेल जो भी हो, किसमें कितना पोस्ट है उसके हिसाब से जो है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, ताकि उस वक्त दिक्कत ना हो। मेडिकल टेस्ट के लिए जो आप लोग कह रहे थे, पहले आप रिटन एग्जाम में अपीयर हुई ना, रिटन एग्जाम में आपका मेरिट आता है, तब जाकर के आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद से आपका जो है कि मेडिकल टेस्ट होता है। यदि हम आंखों की बात करें तो देखिए, आंख की जो टेस्ट होती है हल्का छोटा बड़ा है फिर भी चलेगा। आप जहां पर खड़े रहेंगे मेडिकल टेस्ट में, आंखों का टेस्ट आप जहां पर खड़े रहेंगे वहां से 20 फीट की दूरी पर कुछ टेक्स्ट आपसे करवाया जाएगा। दोनों आंखों का टेस्ट लिया जाता है बारी बारी से। पहले एक दाहिने आंख जो है कि आपको बंद कर दिया जाएगा, बोलेगा एक आंख से देकर के पढ़ करके बताओ, फिर एक आंख की टेस्ट हो जाएगी तो फिर दूसरी आंख की टेस्ट होगी। तो हल्का फुल्का छोटा बड़ा है फिर भी चल जाएगा, बस दोनों आंखों से जो है कि आपको साफ साफ दिखाई देती हो। अब रहा बात फिंगर्स की, तो दोनों हाथों में 10 उंगली प्रॉपर होना चाहिए, न 10 से कम होना चाहिए न 10 से ज्यादा होना चाहिए। हल्का फल्का जो है कि कटा उटा हुआ है तो हल्का फल्का से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि हाथ पांव में यदि फ्रैक्चर वगैरह हो गया हुआ है, प्लास्टर वगैरह करवाने के बाद ठीक ठाक आप हो गए हुए हैं, तो मेडिकल टेस्ट में जब जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास, वहां पर बहुत ही प्यार से चीजें पूछी जाती है कि क्या कभी आपका हाथ मुचका उचका था, क्या टूटा उटा था कभी, तो ऐसा पूछे। और ऐसा यदि आपके लाइफ में कभी हो गया हुआ है तो उनको बताइएगा मत। उनको जो पूछना होगा जिससे आपको लगे कि दिक्कत हो सकती है मेरे लिए सिलेक्शन प्रोसेस में, उसको बताने से जो है कि मना ही कीजिएगा। बाकी वो लोग जो है कि मेडिकल टेस्ट में खुद चेक कर ही लेते हैं। तो आंखों की जो है कि छोटी बड़ी थोड़ी मोड़ी है तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, बस दोनों आंखों से प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। और फिंगर्स जो है कि आपके हाथ में जो है कि 10 का 10 पूरा का पूरा होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में हम आपको बताएं तो फॉर्म भरने की तिथि अभी एक लंबी है, आप देख पा रहे हैं 15 अक्टूबर तक
पेमेंट का समय आपको दिया गया है 15 अक्टूबर तक। 14 अक्टूबर तक आप जो है कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के फॉर्म में आपसे मिस्टेक हो जाती है तो 5 नवंबर से लेकर के देख पा रहे हैं 7 नवंबर तक आपको करेक्शन करने के लिए समय दिया जाएगा। और जो एग्जाम होने हैं वह जनवरी फरवरी 2025 में, हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है, ये डेट आगे भी बढ़ सकता है और इसी डेट पर भी हो सकता है। यहां पर इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कि यह जो कि एक संभावित तिथि है। तो इसी संभावित तिथि को लेकर के जो है कि तमाम स्टूडेंट आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। और डेट्स वगैरह के बारे में आप देख पाए, वीडियो पॉज करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और मैंने जो है कि आपको वैकेंट सीटों के बारे में भी बता दिया। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो सीट जिसमें सबसे ज्यादा जो है कि वैकेंट सीट है आप देख पा रहे हैं उसको दीजिएगा, उसके बाद से सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। और मेडिकल टेस्ट के बारे में जो चीज आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। और भी इस पर कुछ एक्सप्लेन करना हो तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।